हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन 30/8/2022 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, टोटल 99 सेट हैं। इसका करें हम बुक का वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 49 रेशियो एक्स, ठीक है, प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 81, ऐसे ये दिया हुआ है दोस्तों। वेयर एक्स एंड वाई आर बोथ नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x+3y। हिंदी में पढ़ देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है रेलवे ग्रुप डी में जो हिंदी मीडियम के हैं। 49x रेशियो है, फिर x का 81 के साथ, ऐसे ही y का है। तो x और y दोनों नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 2x+3y का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, अगर ये प्रोपोर्शन है तो आपको पता है 90/x, 49/x बराबर होगा x/81। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49 इंटू 81। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 49 का रूट करोगे 7 और इसका रूट करोगे 9, 9 से 63। वैसे ही अब निकालेंगे वाई की, तो 64/y बराबर होगा y/169। तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा इसके, इन दोनों के रूट कर देंगे, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो पहले, 64 गुना 169। तो y की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का रूट, मतलब 8 गुना 13, 13 104, 104, ठीक है। तो आपको निकालना है 2x, मतलब 63 का डबल 126, प्लस करना है आपको ये 104 गुना 3 करोगे 3y, y की वैल्यू है 104, 104 गुना 3 करोगे 312। तो इसमें ऐड करोगे, देखो 31 और 12 कितना होता है दोस्तों? 31 ऐड करने का तरीका, 31 में 12 जोड़ो 43 आएगा, 43 मतलब 430, और 6 2 8, 438 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। देखो 7834 है दोस्तों, ये तो है ही है। 213/3 करोगे ना, ये आएगा 3 7 21, 3 71 -51। इसमें से माइनस करोगे 51 तो 20 आएगा, तो 20 इसमें सीधा ऐड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा? 54 आएगा, 78 54। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 78 54, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या के को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है, तो मूल संख्या के दोगुने को उसी से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोई नंबर डिवाइड कर दिया, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर द रिमाइंडर इज 6। मान लो एक्स को दोस्तों भाग करोगे किससे? वाई से। जब x को व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए द डिवाइजर रिमाइंडर इज 16, रिमाइंडर 16 है। व्हेन द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। अब y से 2x को भाग करोगे, ठीक है। व्हेन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 3। तब रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों? 3 आता है, पहले 16 था। क्वेश्चन मान लो ये n1 मान लो, ये n2 मान लो। तो कैसे करते हैं? देखो, अब इससे भाग करोगे तो यहाँ पे x इसके बराबर होगा, x होगा yn1 + 16 के बराबर, और यहाँ पे 2x बराबर होगा yn2 + 3 के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये आएगा 1/2 बराबर आएगा yn1 + 16 yn2 + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये आएगा yn2 + 3 बराबर होगा 2yn1 + 32 के बराबर।
2y/n1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इस साइड लेके आऊँगा, y कॉमन लेंगे, ये होगा n2 माइनस के 2n1 बराबर 32। और तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से 32 बटे में n2 माइनस 2n1 आएगी। सॉरी, ये 3 भी था, ये 3 माइनस हो जाएगा, ये 29 बटे में n2 माइनस 2n1 आएगी, क्योंकि ये 3 भी माइनस में था। ठीक है, ये 3 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये 29 ऊपर देखो, y2 क्या आया, y आया, मैं इधर लिख देता हूँ 29 बटे में n2 माइनस 2n1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, तो इसकी वैल्यू हम 1 लेने पड़ेगी हमें, ताकि ये तो एक अपने आप में परफेक्ट नंबर होगा ना, फ्रैक्शन से थोड़ी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू, y क्या था, भाजक था, मतलब कि डिवाइजर था। तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब इसकी वैल्यू होगी 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी 29। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, तभी इसकी वैल्यू 1 ही पुट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, 1 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो ये एक क्या आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा, या कह सकते हैं कोई कंप्लीट नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 29 प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 29। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव डिस्काउंट हमें इनका बताना है। या तो आप सीधा फ्रैक्शन से कर लो, रेशियो से, या फिर आप इनको ऐड करके करो। ये दो मान लो पहले, ठीक है, ये दो मान लो, इन दोनों गुना माइनस करोगे, एक तो ये तरीका है दोस्तों। या फिर आप ऐसे रेशियो में करो, आसान पड़ेगा आपको। 10 की चीज़, एक का डिस्काउंट 10% में 1/10, 10 पे एक का डिस्काउंट 9 में बेचेगा। 15% की वैल्यू 3/20 होती है, 20 की चीज़ 17 में बेचेगा। और यहाँ पे 20% मतलब 5 की चीज़ एक की छूट के बाद 4 में बेचेगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या आएगा, ये आएगा 20 पंजे 100, क्या आगे 1 0, 1000। 1000 की चीज़ आप कहोगे कितने बेचेगा, 17 निमा 153। 153 की 4 से गुना करनी है आपको। ठीक है, 153 का डबल सीधा कह दो 306। 153 का डबल कितना आएगा 306। 306 का डबल कितना आएगा 612। 612 में बेचेगा। तो डिस्काउंट ओवरऑल कितने का होगा दोस्तों 612 में। तो यहाँ पे आप कहोगे 388 का डिस्काउंट 1000 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दिया आएगा 38.8%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 20,000 रुपये की राशि 7.5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीने की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे, देखो 20,000 पे आपको निकालना है 1 साल 4 महीने। ठीक है, एक तो होगी रेट 15 7.5%, मतलब 15/2%। और एक हो जाएगी, अब ये 12 महीने की रेट है, 12 मंथ की कितनी है 15/2% है। तो आपको निकालनी है 4 मंथ की। एक मंथ की कितनी आएगी 15/2/12। और 4 मंथ की आएगी दोस्तों, 4 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो एक आ जाएगी इफेक्टिव ये 12, 2 भी है बटे में, और 4 से गुना कर दोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 पंजे 15, 5/2%। ठीक है, 5/2%। तो यहाँ से 5/2% और एक होगी पूरे साल की 15/2%। अब देखो कैसे करते हैं इसको। 15/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी दोस्तों 15/200 की। तो आप कहोगे 15/200 होगी, 200 की पे कितने का अमाउंट कितना हो जाएगा 215। या तो आप ऐसे करिए इसको, या आप इसको ट्री मेथड से कर दीजिए डायरेक्टली। 20,000 है, 20,000 पे पहले रेट क्या है पहले साल 15/2%, 15/200। तो 20,000 का 15/200 निकालो। पहले साल का ब्याज ये होगा, दूसरे साल रेट है जो कितनी है
2.5%, 5/2%। तो मतलब कि 20,000 का 5/2 तो निकलेगा ही निकलेगा, ये तो निकलेगा निकलेगा। और इसके बाद इसका जो वैल्यू आएगी इसका भी निकलेगा कितना, 20,000 का 15/100 तो है ये दोस्तों, तो है ये। और इसका निकलेगा दोस्तों 5/2%, 5/200 और निकलेगा इसका, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल CI। अब 200 से 200 कैंसिल आप कहेंगे तो ये 1500। अब ऐड कर देता हूँ इसको डायरेक्टली, 1500, ये 1500 आया। तो ये भी, ये कितना आएगा, 20 से 20 पर 500। और ये कितना आएगा दोस्तों, ये तो काटा था हमने, कितना आ गया था 1500। 1500 का अब ये निकाल दो, 20 से 20 कैंसिल, 15×5 = 75/2 37.5। तो ये आएगा 1500 और 500 2037.5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देखो 35 की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। अब इसमें एक टीचर और आ गया, तो अब इंक्रीज कितने का हो गया उनमें, अब इंक्रीज हो गया दोस्तों 1 का, एवरेज में 1 का इंक्रीज हो गया। अब हम कहेंगे जो इंक्रीज क्यों हुआ, टीचर मतलब 15 तो लाया ही लाया, एक्स्ट्रा कितना लाया, जो 16 बंदों में इक्वल बना, ठीक है, एक बंदा और एक्स्ट्रा 36 में एक एक मिलेगा सबको एक्स्ट्रा, वो भी लाया, तभी तो इतना इंक्रीज हुआ 1 का एवरेज में। तो ये आएगा 36 + 15, सॉरी हाँ 36 + 15 51। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 15 and -16 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज, ठीक है। तो 15 16 किसी भी इक्वेशन के रूट हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप ऑप्शन पे पुट करके देखो, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 225, ये तो नहीं होगा दोस्तों। 15 का स्क्वायर 225 + 225 240 - 240 सेटिस्फाई होता है। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 करेंगे 256 - 16 240, ये भी दोनों सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये है, देखो ये 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 10.6 का आधा कितना होगा, 5.3 माइनस 14 दूनी कितना होता है दोस्तों, 28, 14 दूनी 28, 28 बटे में कितना होगा 100, तो ये होगा 0.8, 0.4। अब 0.28 माइनस करोगे किस में से, इसमें से 0.30 में से, तो ये आएगा 5 पॉइंट कितना आएगा 0.2। अब ये आएगा, इसके बटे में 0.4 है, तो इसको अब कैंसिल आउट कर दो आप, ये आएगा देखो इसके, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 502 बटे में 100, और इसका 10 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे है, इससे ये कैंसिल, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंजा 20, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंजा 20, तो 1 जीरो है, तो 12.55 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, समानांतर रेखाओं का एक युग्म तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता था, 1 और 2 एकांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं। तो M1 की वैल्यू 35 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो कहते हैं ए पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस इज इंटरसेक्ट बाय, ये 2 पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट ट्रांसवर्स रेखा है, इनको काटेगी, सच दैट वन एंगल 1 and 2 फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। 1 and 2 दोस्तों अल्टरनेटिव एंगल कौन से हो गए, ये एंगल किसका अल्टरनेटिव होगा, आप कहेंगे इसका, ये एंगल अगर 1 है ये 2 है, और कहता है एंगल 1 ये वैल्यू एंगल 35 डिग्री है, तो आपको एंगल 2 बताना है। तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं दोस्तों, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं के लोगोत्तम एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों ये है। तो एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या 60 है तो दूसरी मान लो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 0 से 0 कैंसिल, तो 6 पे काट दो इसको, 6 3 18 बचेगा, 1 6 दूनी 12, 32 चौका करना है, 32 का डबल 48, 48 का डबल 96, सॉरी 32 का डबल 64, 64 का डबल दोस्तों 128। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा एक ही स्थिर दो अंतः कोणों को 3:7 के अनुपात में, तो अंतः कोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सम ऑफ इंटरनल एंगल दोस्तों क्या होता है, हमेशा 180 होता है, मतलब 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 180, तो एक यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री आएगी। ठीक है, अंतर कितना है इनका, 7 और 3 4, 18 चौक 72। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 17.9 इसका लगभग मान बताना है। इसको 18 मान सकते हैं, इसको ये बिल्कुल ही कम है तो 0 मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 मानेंगे और ये 4 के बराबर, तो इसको 4 मानेंगे। तो 18 माइनस ये प्लस 4 दूनी 8, 18 और 8 26। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। देखो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ से तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ से x रेशियो y क्या आएगा दोस्तों, x की वैल्यू y के साथ वाली आएगी 4 और y की वैल्यू x के साथ वाली 5, और दोनों संख्याओं का योग 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 27 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। क्या बताना है, छोटी संख्या 4 यूनिट है, गुना 3 करेंगे तो क्या आएगी 12। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का वाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अब 950 ग्राम तोलता है वो 1000 किलो की। देखो आर्टिकल है वो 1000 की जगह आप कहेंगे कितना तोलता है 950, तो आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 5 पे काटेंगे 19 आएगा ये, और ये आएगा 20, 20 की जगह 19 देता है वो तोलने में, तो प्राइस का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। 19 की चीज़ आप कहोगे कितने में बेचता है 20 में बेचता है। अब 15% अधिक अंकित करता है वो, तो उसको ऑलरेडी प्रॉफिट है, मतलब 15% की 3/20, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेचता है वो 23 में, ये तो प्राइस है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे 20 से 20 कैंसिल, 19 की चीज़ 23 में बेचता है, प्रॉफिट कितने का है 4 का, 19 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो आएगा 400/19, तो आएगा 19 दूनी 38 बचेगा 2, 19 से कम 19, 21 सही 1 पे 19% उसका क्या होगा प्रॉफिट होगा ओवरऑल। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है, तो राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि रमा से बड़ी है। ठीक है, तो रमा से बड़ी कौन है, राधा है। दोस्तों x प्लस वाई कितना है, x माइनस वाई है। दो संख्याओं का सम पता हो और डिफरेंस पता हो, डायरेक्ट निकालने की वैल्यू बड़ी वैल्यू आएगी इन दोनों का जोड़ का आधा, 26 और 6 32 का आधा कितना आएगा 16। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो अगर हम इसको दोस्तों रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो बन जाएगा सारा 1 प्लस कोस ए, रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या किया मैंने 1 माइनस ये रैशनलाइजेशन किया इसको नीचे वाले का अपोजिट 1 प्लस कोस ए से, ऊपर हो जाएगा जब स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 प्लस कोस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए होगा और उसका रूट करेंगे तो ये आएगा साइन ए।
तो 1/sin A अलग अलग कर देंगे, ये आएगा कोसेक A प्लस ये कोस बटे साइन ये होगा कोट A। तो कोसेक A प्लस कोट A, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस एक्स प्लस 1/x 42, व्हाट इज द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस दोस्तों क्या आएगा 3ab इंटू में a प्लस बी, इसकी वैल्यू है 42, 3ab इंटू a प्लस बी, और इसका क्यूब करेंगे 42 का क्यूब, 42 का क्या करना है हमें क्यूब करना है। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके बराबर आएगा, ये 42 का क्यूब माइनस होगा 3 इंटू में 42। अब 42 कॉमन ले लेंगे सारे में से, ये आएगा 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर दोस्तों कैसे निकालते हैं, देखो 42 का स्क्वायर निकालना है, 100 ट्रिक क्या होती है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दो 64। अब 50 में से 8 कम था, ये उतना ही 25 में से माइनस कर दो 17 64 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 42 कॉमन लिया 17 64 माइनस करना आपको, 42 दिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126, 14 में 6 गए 8 और बचेगा यहाँ पे 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 1 गया 6, 16 38 बच गया, और 16 38 की मल्टीप्लाई करनी है 42 से। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 2 8 16, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है 2 8 16 6 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें से प्रत्येक की संख्या क्रम से 40 और 50 है। एक कक्षा के 2 सेक्शन है दोस्तों जिनमें विद्यार्थियों की संख्या, एक सेक्शन ए है एक बी है, एक में इसमें है 40 छात्र और इसमें है कितने 50 छात्र। ठीक है जी, यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन आपको बताना है। तो देखो ये रेशियो में मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, एवरेज ही निकालना क्योंकि 4 5 है एवरेज इनका। तो ये देखो ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया 36 और 9 एक्स्ट्रा लेके आया। अगर एक बंदा एक्स्ट्रा 9 लाता है तो टोटल बंदे कितने हैं 5। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा आया दोस्तों, मिनिमम ये मिनिमम मानते हैं 36, तो 45 एक्स्ट्रा आया। तो जो कक्षा का एवरेज होगा ठीक है 36 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा इक्वल बांटेंगे 45 एक्स्ट्रा आया और ये सब में इक्वल बांटते हैं। टोटल बंदे कितने यहाँ पे 5 और 4 9, 9 पंजे 45, 36 और 5 41, तब ओवरऑल एवरेज क्या आएगा 41, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक यहाँ पे एक भाग कितना अधिक है 1 यूनिट और यहाँ कहता है 10 अधिक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो एक संख्या आ गई 40 और एक आ गई दोस्तों 30, तो प्रारंभिक संख्या क्या है 40 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अच्छा, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं के 2 पार्ट थे तो मतलब प्रारंभिक संख्या क्या होगी, दोनों पार्ट को मिलाकर 4 3 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 70 आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक पंक्तियों की संख्या x है और एक पंक्ति में x पेड़ है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों, कितने पेड़ हो गए टोटल 21 0 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट करेंगे 21 0 25 का रूट करेंगे। अब रूट करने का तरीका इसको ऐसे डिवाइड करो, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो। अब देखो 210 है ना, 210 14 के स्क्वायर से बड़ा होता है, 15 के स्क्वायर से छोटा है, तो आप लोगे छोटा नंबर 14। अब अगर लास्ट में रूट के अंदर 5 है तो दोस्तों रूट होने के बाद भी नंबर क्या देता है 5 ही देता है। जैसे 25 है अंदर, रूट होने के बाद 5 देगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 है तो 5 ही आएगा। 625 है, रूट होने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, तो रूट होने के बाद 5 देगा, तो 14 25 के आगे 14 के आगे क्या लगा देंगे 5 और लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 145, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 5 के हिसाब से स्पीड ये है, टाइम 36 मिनट है, 36 को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे बटे में 60, छिक छिक 36, 6 दाया 60, 5 दूनी 10, 2 पे काटूंगा क्या आएगा 3 किलोमीटर, दूरी आएगी 3 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये गिवन है b ग्रेटर देन 0 तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रपोर्शन है तो आपको 144 बटे b बराबर होगा b बटे 36 के। तो b स्क्वायर बराबर है 144 गुना 36, तो b की वैल्यू इन दोनों का रूट कर दो, तो इसका रूट होगा 12 और इसका रूट होगा 6, तो b की वैल्यू क्या आएगी 12 6 72। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान में चाहिए हमें, पाई की फॉर्म में चाहिए आंसर। पाई आर की वैल्यू क्या है 5 है आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 7, पंचो पंचो 25, 25 सत्ता 175 पाई आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 2 + √3 और 4 - 2 √3 है। ऐसा समीकरण बताना है जिसके ये रूट हैं। तो दोस्तों समीकरण फाइंड आउट करने का एक यूज करना आपको फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस होता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, बराबर है 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा देखो 6 माइनस के 2 √3 है, ये प्लस के √3, 6 माइनस √3 आएगा, क्या आएगा 6 माइनस √3 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे आप इसका, तो ये आएगा देखो a + b a - b, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 4। देखो प्रोडक्ट करेंगे इनका 2 + √3 है, 2 + √3 और ये है 4 - 2 √3। अब इनका हमें करना है प्रोडक्ट। देखो करते हैं, 2 की 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 दूनी 4 √3 माइनस के √3 से करो दोस्तों प्लस के 4 √3, और इसकी √3 से करेंगे माइनस के हो जाएगा 6, इससे ये कैंसिल 8 - 6 ये आएगा सारा 2 बराबर 0। तो इक्वेशन कौन सी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के 6 - √3 एक्स, कौन सी इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 6 - √3 एक्स प्लस 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 3 - 2 2 - 2 ये दिए हुए दोस्तों, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस 8 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये 1/2, यहाँ लोगे पहला वर्टिसिस x1, x1 के बाद क्या आएगा y2 - y3 प्लस आएगा दोस्तों x1 के बाद फिर होगा x2, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा y3 - y1 प्लस x3 के बाद आता है y1 - y2, और ये एरिया आएगा ऐसे, और ये एरिया किसके बराबर है 8 के बराबर है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो 1/2, ये है देखो x1, ये था हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 3 थी, y2 की वैल्यू क्या है दोस्तों आप कहोगे माइनस के 3, ये क्या है y2, माइनस करना है y3, -y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 4, प्लस के x2 की वैल्यू क्या है x1 था, ये x2 की वैल्यू है 2, y3 -4 है,
प्लस y1 -2 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है p, जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 है, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब देखो 1/2, ये माइनस के 3 प्लस के 4, तो प्लस का 1 आएगा और 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये दोस्तों माइनस के 4 माइनस के प्लस के 2 है, तो -2 और -2 की 2 से गुना करेंगे माइनस के 4 आएगा, प्लस 3 -2 1 आएगा, ये आएगा p, बराबर है 8 के। तो यहाँ पे भी करेंगे 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 -3 माइनस का 1 बचेगा, और ये 16 हो जाएगा, इस साइड 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, अगर ये 16 के बराबर है, 4 -3 -1 उस साइड जाके प्लस का, तो p की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, +1 हो जाएगा, 17। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन 30/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे सिर्फ रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में, इसमें वो सारे हमने मैथ्स वाले क्वेश्चन कवर किए हैं। ऐसे ही हम करते हैं साइंस, ऐसे ही ठीक है रीजनिंग। अभी इसके बाद हम करेंगे साइंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए।